किसी को बताना मत लेकिन आप जी। क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेकिंग न्यूज। मैं किसी को बता नहीं रहा हूं लेकिन हेलो दोस्तों, मैं आपको हेलो तो नहीं कह सकता, नमस्कार कह सकता हूं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में नमस्कार की अहमियत बहुत बढ़ गई है। और ज्यादा भी मैं किसी को नमस्कार नहीं करता, क्योंकि ज्यादा किसी को नमस्ते करते हैं तो वो उधार मांग लेते हैं। और आजकल क्या है कि उधार किसी को देना सही बात नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के पास नहीं है। लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम की हम बात नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन की बात करेंगे। हम आपको तरीके बताएंगे कि 21 दिन में पैसे को कैसे डबल किया जाए। ये सारी बातें हम यहां पर करेंगे। और इन सब बातों के लिए हम बुलाएंगे एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज को। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि इंडस्ट्री पर जो राज करते हैं, जो इंडस्ट्री के आप उनको शहंशाह कह दीजिए, बिग बी कह लीजिए, जो 40-50 सालों से इंडस्ट्री पर अकेले राज कर रहे हैं, उनको हम बुलाएंगे। उनका नाम राज नहीं है, उनका नाम है द बिग बी, द मैन हिमसेल्फ, श्री अमिताभ बच्चन जी। वेलकम बच्चन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे नमस्कार अक्षय जी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय और बहुत ही। अरे एक मिनट बच्चन साहब, ये बहुत भारी भारी शब्द मेरे को सहन नहीं हो रहे। इतनी हिंदी मुझे नहीं आती सर, थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। कैसे हैं आप? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? जी अक्षय जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सभी की हालत बेकार हो चुकी है। जी, तो सर आपकी भी हालत बेकार है। आप तो मतलब बिग भी हैं सर, आपके लिए कोरोना कहाँ टिकता है? अरे क्या करे अक्षय जी, क्या बताएं, सब बंद है, शूटिंग बंद है, कामकाज बंद है और अभी घर पर ही रहना पड़ता है। अभी आपको तो पता है घर पर रहना करना मुश्किल हो गया है भाई साहब। जी सर, आपके लिए तो, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल है। सर ये बताइए कि घर पे रहना मुश्किल तो है, लेकिन घर पे कोई काम भी करना पड़ता है बच्चन साहब? क्योंकि सर मेरे को तो झाड़ू पोछा मैं सब करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ। तो आपको ऐसा काम है आपको ऐसा काम है जो अमिताभ बच्चन साहब करते हैं अपने घर पे? अरे लो कर लो बात। अरे बाबूजी, हमको सब काम करना पड़ रहा है आजकल। हम जो है, हमारा जो पानी है खुद उबालते हैं, खुद उबाल के खुद पी जाते हैं। अच्छा? जी, और बताना चाहता हूँ किसी को बताना अक्षय जी, एक बात और मैं करता हूँ कि क्या है, आजकल कोरोना चल रहा है तो कभी कभी जया और ऐश्वर्या मुझे कह देती है कि सीधी भिंडी जो है सामने ला के रख देती है, चक्कू ला के रख देती है और कहते हैं कि प्लीज जरा थोड़ा सा हाथ बटा दीजिएगा। तो वो भी भिंडी काटने का काम भी कर देता हूँ भाई साहब। किसी को बताना मत लेकिन आप जी। क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेकिंग न्यूज। मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी भिंडी काट रहे हैं, मतलब क्या बात है सर। क्या सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपकी हाइट इतनी अच्छी है तो कोई उसका भी फायदा है सर घर में अभी लॉकडाउन में? अरे सर अक्षय जी, बहुत बड़े फायदे हो रहे हैं आजकल। तो क्या है कि आजकल अभी घर में कोई नौकर चाकर नहीं है, तो होता क्या है कि कोई ऊपर जो वाला डिब्बा होता है कोई निकालना पड़ता है। तो अभी क्या करे, तो जया की हाइट तो आपको पता है कितनी है, तो वो मुझे बुलाती है जी। मुझे बुलाती है, अमित जरा देखना, मुझे हेल्प करना। तो फिर मैं आराम से कोई डिब्बा निकाल के दे देता हूँ जी। अभी ये हाइट, क्या बात है, ये हाइट का कभी कभी फायदा हो रहा है भाई साहब लॉकडाउन के अंदर, तो काफी फायदा हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। सर एक बात बताइए, जैसे अभी लॉकडाउन में सभी अपने घर पे बैठे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि शूटिंग भी नहीं चल रही है, तो मुझे भी सर गानों की शूटिंग की बड़ी याद आती है। क्या आपको भी केबीसी की याद आती है, कौन बनेगा करोड़पति की? अरे भाई साहब, आपको क्या बताऊं, मैं करोड़पति की तो रोज इतनी याद आती है कि अभी तो रोज मैं अपने घर पे ही केबीसी खेल लेता हूँ। घर पे केबीसी खेल लेते हैं? घर पे कैसे? जी अभी देखिए मेरे घर में, देखिए ऐश्वर्या है, अभिषेक है, आराध्या है, जया है, तो उनको सबको सामने बैठा देता हूँ और फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने लेके आऊँ, कौन बनेगा करोड़पति। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या अंदाज है। मतलब अगर वहां पे नहीं कर सकते हैं शूटिंग तो आप घर पे करोड़पति खेलते हैं। लेकिन सर इसमें कोई पैसे जीतता है? कोई जीतता है करोड़पति में? अरे जितना नहीं, अभिषेक तो हर बार जीत जाते हैं, क्योंकि अभिषेक ने जितने भी एपिसोड है बहुत ध्यान लगा के सुन लिए। अच्छा, और देखे हैं। तो क्या है कि जब भी मैं कोई सवाल करता हूं तो अभिषेक पहले हाथ ऊपर कर देता है और अभिषेक जी जीत जाते हैं। वेरी स्मार्ट अभिषेक जी, वेरी स्मार्ट, आई मस्ट टेल यू, वेरी नाइस। बच्चन साहब के पच्चीनों पर तो सब चलना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक जी को आज मौका मिला है पैसे कमाने का घर बैठे। वेरी नाइस बच्चन साहब, हम सब आपके फैन तो है ही हैं, लेकिन आपके पूज्य
पिताश्री हरिवंश राय बच्चन जी, बाबूजी, जिनको पूरी दुनिया जिनकी फैन है, उनकी कविताओं की फैन है, आप भी उनकी कविता का पाठ समय समय पर करते रहते हैं। तो सर, आज के समय को देखकर कोई कविता, कोई चंद पंक्तियां आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल अक्षय जी, बाबूजी की कविता थी तो उसका मैंने थोड़ा उसको चेंज कर दिया जी। और अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसको एक पंक्ति है बाबूजी की, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जी बच्चन साहब। तू न घर से बाहर निकलेगा कभी, तू न कभी घर से बाहर निकलेगा कभी, तू न कभी बाहर पड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, घर में बैठेगा हर बार, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या बात है बच्चन साहब, क्या बात है, क्या कविता बनाई है आपने। और वाकई में अभी सर ऐसा है कि घर पे बैठना जरूरी है, और अब तो मुझे लगता है सर कि काम धंधा भी शुरू हो गया है। तो सर, क्या आप टिप देना चाहेंगे कि काम धंधा भी चलता रहे, सबका वर्क भी चलता रहे, और हम कोरोना से भी दूरी बनाए रखें और कोरोना हमारे नजदीक ना आए? तो सर, कोई टिप जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या करना चाहिए सर इस वक्त, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल अक्षय जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी कोरोना तो पूरी दुनिया में है, और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आप अपने घर बैठिए, और जब भी ज़रूरत नहीं है तो फिर बाहर मत जाइएगा, और अगर आपको बाहर जाना है इमरजेंसी में तो प्लीज़ अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के जाइएगा, कम से कम अपने रुमाल जो है वो लगा के जाइएगा, और बाहर से आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ वॉश कीजिएगा, सैनिटाइज कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात जो है सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिएगा। ये जो 2-3 बातें हैं अपने ध्यान रखनी पड़ेगी। और आपने बताया कि इंडस्ट्री के बारे में, अभी बहुत जल्द इंडस्ट्री भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे शायद तब तक तो हमारी इंडस्ट्री शुरू नहीं होगी। डेफिनेटली सर, बिल्कुल आपने सही कहा बच्चन साहब, और डेफिनेटली आपकी ये टिप्स हमारे सभी के बहुत काम आएगी, और सरकार भी बार बार यही कह रही है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। लेकिन हम सब यही आशा करते हैं कि ये कोरोना हमारे जीवन से, हमारे देश से और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके चला जाए, गायब हो जाए, ताकि हम वापस से फिर से आपके सामने आए मुस्कुराते हुए, और फिर से वही जिंदगी वापस आए। क्यों बच्चन साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त मैं जो मेरे अंतिम कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, और ये जितने भी दर्शक हैं वो ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार ऊपर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है बच्चन साहब, क्या बात है। ये बहुत ही बेहतरीन और प्रेरणादायक कविता है जो आपने हमें सुनाई। और बस सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आपने लोगों को हंसाया भी, एंटरटेन भी किया, और उसके साथ ही साथ आपने लोगों को मोटिवेट भी किया, अच्छी इंस्पिरेशन भी आपने दी। थैंक यू सो मच बच्चन साहब। आप इसी तरह से सालों साल हमें एंटरटेन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो बच्चन साहब के साथ जो इंटरव्यू है वो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर बच्चन साहब, आप भी अपने शब्दों में अगर कह दे तो मजा आ जाएगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना भाई साहब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि इस कोरोना के अंदर आप भी घर पे बैठिए, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगला जो वीडियो है बहुत जल्द हम आपके सामने लाने वाले हैं। तब तक के आपसे क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ये हैं हमारे सीनियर शशिकांत जी, शशिकांत पेडवाल जी। इनके सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप इन्हें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो ज़रूर कीजिए। शशिकांत पेडवाल जी के नाम से इनका अकाउंट है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो प्लीज़ फॉलो हिम एज वेल। थैंक यू सो मच शशिकांत जी, हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए।